आजादी के पर्व पर आज इस स्कूल के प्रांगण में उपस्थित सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमान और इस स्कूल के सभी स्टाफगण, खासकर मेरे चचा, हम सब के आदर्श आदरणीय मास्टर कमाल खान, अमर खान, रोशन खान और सभी भाइयों, प्यारे बच्चों, स्कूल और आज का ये आज़ादी का पर्व या आज़ादी का ये सालगिरह, आज़ादी का ये जश्न हमें एक पैगाम देता है। हम सबको बड़ी खुशी है कि हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे परदादों ने, जिन लोगों ने आज़ादी का वो संग्राम देखा है, जिन लोगों ने आज़ादी की वो 150 साल पर मुहित एक लंबी लड़ाई और लंबा संघर्ष देखा है, उन्हें मालूम है कि आज़ादी की कीमत क्या थी। हमें ये आज़ादी उनकी कुर्बानियों, उनके संघर्ष, उन्होंने जो त्याग और बलिदान दिया, उसके बदले में हमें ये मुफ्त में मिली। सबको कुर्बान किया और आज ये आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ है। आज यानी आज़ादी को 76 साल हो गए और हम लोग आज़ादी का सांस ले रहे हैं, जिसमें हमारा सांस आज़ाद है। हमें रहने की, खाने की, पीने की, चलने की, फिरने की, अपने कमाने की, अपनी तमाम चीज़ों की इस भारत देश में आज़ादी है। और मेरा ये यकीन है, बल्कि मेरा तजुर्बा है, मैंने जितने भी दुनिया के देशों की स्टडी की है, उनका इतिहास पढ़ा है, जाना है कि आज विश्व के नक्शे पर, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत से ज्यादा स्वतंत्र देश कोई नहीं। भारत से ज्यादा अपने मौलिक अधिकार की आजादी किसी देश में किसी को प्राप्त नहीं। किसी भी देश में चले जाओ, हमारा पड़ोसी देश है, हमारे साथ आजाद हुआ है, उनकी 14 अगस्त आजादी है, हमारी 15 अगस्त है, लेकिन वहां ना आप आजाद बोल सकते हैं वहां के लोग, ना आजाद वोटिंग कर सकते हैं वहां के लोग। वहां वही होगा जो वहां की ब्यूरोक्रेसी या वहां की थोपी हुई सरकारें करेगी। लेकिन ये सौभाग्य भारतीयों का है, इंडियन लोगों का है कि यहां आप बिल्कुल आजाद हैं। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आप कैसे रहें, आप किसको वोट करें, आप क्या कमाएं और क्या खाएं, आप क्या पहने, हर चीज की आजादी है। भारत की संविधान ने दी है, ये किसी की भीख नहीं है। ये भारत का वो सेकुलर संविधान है जिसने हर भारतीय को ये आजादी दी है कि वो अपने इच्छा के अनुरूप, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मनपसंद जिंदगी इसमें गुजार सके। ये भारत के संविधान ने हर भारतीय को अधिकार दिया है और भारत का हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी निजी लाइफ में जितना एक भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जो अधिकार हासिल हैं, वही के वही अधिकार हर भारत के आम नागरिक को हासिल हैं। ये भारत की स्वतंत्रता और आजादी आपको किसी देश में नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा ये देश बड़ा कीमती है। इस आजादी के साथ अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें शिक्षा को, तालीम को, ज्ञान को, शिक्षा के मैदान में जब तक आप कामयाब नहीं होंगे,
जब तक आप दूसरी कौमों के बराबर खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक आप पिछड़े के पिछड़े रहेंगे। क्यों? तालीम एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है। आज हम देखें कि आजादी के वक्त में ऐसी कौमें थी जिनमें एक एक पढ़ा लिखा नहीं मिलता था, है ना। और आज हमारी जो मार्शल कौमें हैं, मुसलमान हैं, राजपूत हैं, इनमें पढ़ाई का ग्राफ घट जा रहा है। लेकिन जो कौमों में पढ़ाई नहीं थी आज वो पढ़ाई के कारण से इतने आगे पहुंच चुके हैं। तहसील में जाओ उनके आदमी मिलेंगे, कलेक्ट्रेट में जाओ उनके आदमी मिलेंगे, मास्टर जाओ उस कौम के मिलेंगे। ये कोई उनको किसी ने खैरात में नहीं दी है, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने एजुकेशन को अपना लेवल बनाया और आज वो कौमें कामयाब होकर के हर मैदान में सफल हुई। हम लोगों ने यहीं के यहीं न तालीम की तरफ ध्यान दिया, न पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। एक ही चीज देखी कि बच्चा तैयार हो गया, अब इसको मजदूरी के लिए भेज दो। उस बच्चे के भविष्य के साथ हमने खुद खिलवाड़ किया। तो आज आजादी के 76 वर्ष होने के बावजूद भी हमारे समाज में, हमारे गांव में कोई बीएड किया हुआ बच्चा नहीं। ये कमी हमारी है। जहां आजादी ने हमें स्वतंत्रता दी है, जहां इस मुल्क ने हमें पढ़ने के बराबर के अधिकार दिए थे, उसमें हमने खुद अपने बेस पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आज तक हमने शिक्षा को महत्व नहीं दिया, न देने के कारण से हम लोग आज पिछड़े हुए। इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि गांव के सभी लोग, मेरे परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आइंदा के लिए अब कुछ भी हो जाए। और एक बात और आपको कह दूं, मास्टर मौजूद है इनके सामने, कि आगे आने वाले टाइम में 10वीं की मार्कशीट अनिवार्य है। 10वीं की मार्कशीट, यानी अगर आप आने वाले वक्त में 10वीं नहीं किए हुए हैं, आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आपको किसी जगह कोई कागज लेना है, 10वीं के कागज देने ही पड़ेंगे आपको। आज भी आपको पता है, लाइसेंस बनाना है 10वीं दो, पासपोर्ट बनाना है 10वीं दो, और कोई डॉक्यूमेंट बनाना है 10वीं दो। तो हम आप खुद संघर्ष करें और हम अपने खुद परिवार में झांक के देखें कि हमने अपने कितने बच्चों को 10वीं करवाई। तो हमारा टारगेट 10वीं नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हुआ सो हो गया। आगे एक साल एक बार के लिए ये सोचना है कि कुछ भी हो जाए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। और अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आने वाले समय में यही बच्चे कामयाब होकर निकलेंगे और हम भारत की मुख्य धारा के साथ में चल करके आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मेरे विचार सुने और मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।